बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। चैप्टर 9 हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन, केसी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, उसके यूनिट्स भी देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि हम केसी को फाइंड कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि अगर हम उस केसी को कैलकुलेट करेंगे तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, यानी हमने उसको क्यों कैलकुलेट करना है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आई। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ केसी देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके आपकी बुक पे 2 पॉइंट्स हैं, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये तकरीबन 2 पेजेस बनते हैं आपकी बुक पे। और याद रखिएगा कि ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी इसी साल भी आया हुआ था, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चे कहते हैं जी ये बहुत लंबा है, ये नहीं आता। ऐसा नहीं है, ये लंबा है और ये आता भी है, लॉन्ग है लेकिन आएगा भी। प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई एक भी दे सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों देता है एक साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिटरमिन करते हैं थ्रू केसी। ठीक है, अच्छा जी। नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी अगर हमें केसी पता है, अगर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन भी और एक्सटेंट भी। डायरेक्शन और एक्सटेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि इधर हमारा रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, उससे पहले या उसके बाद, इधर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, या किसी डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डिटरमिन करेंगे थ्रू केसी। ठीक हो गया? पहला पॉइंट क्या मैंने अभी बताया कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, वो फॉरवर्ड जाएगा, वो रिवर्स जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। ये 3 कंडीशन हमें पता चलेंगी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने से। और दूसरी चीज़ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम डिटरमिन करते हैं वो हम डिटरमिन करते हैं नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे तो हमें पता है ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स तो बराबर हो जाएगा, वहाँ पर तो डायरेक्शन फाइंड करने कोई तुक्की नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें कब फाइंड करनी है? डायरेक्शन हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, नहीं हुआ, हम डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं अपने रिएक्शन की। वो किस तरह से करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, अब हमारा रिएक्शन हमने देखना है कि किस हद तक कंप्लीट हुआ है। आइदर वो कंप्लीट हो गया है, आइदर वो भी बिल्कुल स्टार्ट पे है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, या उसमें 50% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, तो क्या चीज़ हम डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, क्या चीज़ एक्सटेंट में फाइंड कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डायरेक्शन, पहली बात, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, यानी हमें पता ही नहीं है हमारा रिएक्शन किस स्टेज पे है, और हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, या इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। दूसरी चीज़ एक्सटेंट। एक्सटेंट में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, हमें पता है इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, हमने केसी फाइंड कर लिया। अब हमने देखना है हमारा रिएक्शन कंप्लीट किस हद तक है, क्योंकि हमें पता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, दैट नेवर गो टू कंप्लीशन। तो अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो हमारा रिएक्शन किस पॉइंट पर है, कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि होता तो नहीं है कंप्लीटली कंप्लीट, या तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, बहुत थोड़े से रिएक्टेंट्स रह गए हैं, या फिर बहुत सारे रिएक्टेंट्स से थोड़े से प्रोडक्ट यानी बिल्कुल स्टार्ट पे अभी और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, या फिर उसमें 50% रिएक्टेंट है, 50% प्रोडक्ट है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, केसी हमने फाइंड कर लिया, तब हम फाइंड करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम हमें पता ही नहीं है अचीव हुआ है या नहीं हुआ, तब हम फाइंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक हो गया?
सो लेट्स मूव टू प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से डिटर्मिन करेंगे इसको देखेंगे हम। अच्छा जी, किस तरह से डिटर्मिन करेंगे डायरेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आपकी बुक पे, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड। इसका पहला पैराग्राफ आ जाएगा, बाय इंसर्टिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट द पार्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है जी, हमने पढ़ा था जी Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी हमने जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की रेशो, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, उन दोनों को कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऊपर प्रोडक्ट्स लेंगे, नीचे रिएक्टेंट्स लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन को उस एक्सप्रेशन में पुट करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, उन्होंने कहा है एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट। अब एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर, हमें पता ही नहीं है हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ज़ाहिर है किसी पॉइंट पे ही देखेंगे ना कि डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस पॉइंट पर, जिस टाइम टी पर हमने ये डिटरमिन करना है कि डायरेक्शन क्या होगी, उस पॉइंट पर हमने देखना है कि हमारी कॉन्सेंट्रेशंस कितनी है, हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे रखना है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हम डिटरमिन करेंगे कि हमारे रिएक्शन में अब ये फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा या किधर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल आपकी बुक पे डिस्कस की गई है अगेन H2I2 वाली। H2I2 गोज टू 2HI। Kc हमारे पास 57 है एट 700 केल्विन। अब ये एक चीज़ देख लीजिएगा कि Kc हमारे पास जो 57 है ये हमने लिया लिटरेचर से। लिटरेचर का मतलब ये है कि ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है, ये हमें पता है जी, ये वाला रिएक्शन होगा तो Kc ये होगा, ये फिक्स है हमारे रिएक्शन के लिए, ये हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है Kc। और Kc याद रखिएगा हमेशा, चूँकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये इक्विलिब्रियम पे ही होता है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने वो टाइम टी लिया जिस पर हमने डिटरमिन करना था, हमारा रिएक्शन चल रहा था, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वापस भी आ रहे हैं, पर्पल कलर फेड हो रहा है, पर्पल कलर रीअपीयर हो रहा है। अब एक टाइम टी ऐसा आया कि हमने कहा इस पॉइंट पर हमें डिटरमिन करना चाहिए कि अब मज़ीद हमारे रिएक्शन में क्या डायरेक्शन, क्या चेंज आने वाला है। तो उस पॉइंट पर हमने क्या किया, उस पॉइंट पर हमने कॉन्सेंट्रेशंस ली, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की, तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस ली। ये हमारे पास रिएक्शन था जिसमें हमारे पास Kc हमें पता है ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है। प्री डिटर्मिन्ड का मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये हमारे पास, हमें पता है जी ये वाला रिएक्शन होगा तो Kc ये होगा, यानी ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप ये समझ लो इस रिएक्शन के लिए। ओके, तो हमने H2 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड की 0.1, I2 की फाइंड की 0.2 और HI की हमने देख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.4 मोल पर DM क्यूब। इतने मोल्स इनके प्रेजेंट थे पर DM क्यूब में, ये हमने देख लिया उस पॉइंट पे, उस स्पेसिफिक पार्टिकुलर मोमेंट पे, उस टाइम टी पे, ये कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पर जो हमने कॉन्सेंट्रेशंस डिटर्मिन की हैं उसको हमने पुट कर देना है अपने एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन हमारा क्या है जी, एक्सप्रेशन हमारा है HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2I2, जो हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है ये। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं, और अगर उनके कोई मोल्स हो तो उनकी पावर बन जाता है। तो HI की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 थी, H2 की 0.1 थी और I2 की 0.2 थी, जो कि हमने पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पर आपको एक नई टर्म नजर आ रही है QC। अभी तक हमने Kc के बारे में पढ़ा है, QC के बारे में नहीं पढ़ा, तो QC देख लें क्या होता है। Kc होता है इक्विलिब्रियम और QC होता है किसी भी पॉइंट पे। Kc है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की रेशो एट इक्विलिब्रियम, नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ही होगा Kc। जिस तरह से भी हमने कहा कि वो 57 है और वो इक्विलिब्रियम पे है इस रिएक्शन के लिए, लेकिन हमने जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड की एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट एट टाइम t, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम,
तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो आंसर आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो केसी नहीं होगी, वो क्यूसी होगी। गॉट इट? अगर वो इक्विलिब्रियम पे है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो, तो वो केसी है। अगर वो किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट पे है, किसी भी टाइम पे है, तो वो क्या होगा? क्यूसी होगा। यही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबस्क्रिप्ट जो टी है वो ये शो कर रहा है किसी भी पॉइंट टी पे है, और वो जो पॉइंट टी है वो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि हो। और अगर होगा तो फिर हमारा क्यूसी और केसी बराबर आएगा। ठीक है, अगर हमारा टाइम टी एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम वाला टाइम है तो हमारे पास आंसर यहाँ पर 57 आना चाहिए था, फिर हम कहते कि यस इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्यूसी। अब हमने क्या करना है, हमने किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड कर ली, उन कॉन्सेंट्रेशंस की रेशो निकाल ली, हमारे पास क्यूसी आ गया। अब हमने क्यूसी को केसी से कंपेयर करना है। ठीक है, ये क्लियर है कि क्यूसी किस तरह से फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, क्यूसी को केसी से कंपेयर करना है। क्यूसी केसी से छोटा है, क्यूसी की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, जो केसी की हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू 57 है। क्यूसी चूंकि छोटा है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स कम है। प्रोडक्ट्स कम है तो इसका मतलब है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो हमारे पास केसी की वैल्यू 57 आएगी। गेट इट? कि हमने क्या किया, हमने क्यूसी को केसी से कंपेयर किया। क्यूसी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स कम है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशन को देखो तो एक्सप्रेशन के ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर उसमें प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब है नॉमिनेटर अगर बड़ा होगा तो हमारा आंसर भी बड़ा आएगा, और अगर हमारा आंसर छोटा आ रहा है इसका मतलब हमारा नॉमिनेटर छोटा है। ठीक, तो क्यूसी क्यों छोटा आया? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे वो कम थे और रिएक्टेंट्स क्या थे? ज़्यादा थे। रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। रिएक्टेंट्स को मजीद रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए। जब मजीद प्रोडक्ट्स बनेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगी, यानी हमारे पास क्यूसी की वैल्यू भी 57 आ जाएगी। जब हमारे पास क्यूसी की वैल्यू 57 आ गई, हम कहेंगे क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी, दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन मिक्सर में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। अच्छा जी, इट रिक्वायर्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। तो क्यूसी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यूसी की इंपॉर्टेंस ये है कि क्यूसी की मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं उसको केसी से कंपेयर करके। किसी भी पॉइंट पर हमने क्या करना है, मैं एक बार रिपीट कर दूं जो हमने अभी तक देखा है कि हमने क्या किया। हमारा रिएक्शन चल रहा था, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट कर रहे थे, HI बना रहे थे। उसमें से हमने किसी भी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशंस निकाल ली और उनकी रेशो फाइंड कर ली, जो कि हमने कहा क्यूसी है। उसके अलावा हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो कि इक्विलिब्रियम पे थी, वो केसी थी। हमने जो फाइंड की हुई थी उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। अगर फाइंड की हुई स्टैंडर्ड से कम है तो डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा? बिकॉज अभी मजीद प्रोडक्ट्स बनने की ज़रूरत है, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फिर क्या होगा? प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो क्यूसी बढ़ेगा, क्यूसी बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा जब क्यूसी और केसी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी, हमारे पास जनरलाइजेशंस आ जाएंगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 जनरलाइजेशंस है हमारे पास। पहली है जी जब क्यूसी केसी से छोटा होगा, दूसरी है जब क्यूसी केसी से बड़ा होगा, और तीसरी है क्यूसी केसी के इक्वल होगा। 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। जाहिर है कि हमने जब फाइंड की कंसंट्रेशंस, या तो हमारा क्यूसी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है केसी उससे कम आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा, या उसके इक्वल आएगा। तो हम देख लेते हैं जी तीनों केसेस में हमारा रिएक्शन किस तरफ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है जी कि क्यूसी केसी से छोटा, जिस तरह से अभी हमने देखा वो 8 था और वो 57 था, तो वो कम था, तो किस डायरेक्शन में गया था? फॉरवर्ड में गया था। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्यूसी केसी से कम होगा इसका मतलब प्रोडक्ट्स कम है तो वो मजीद प्रोडक्ट्स बनेंगे। मजीद प्रोडक्ट्स बनने के लिए हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम।
ये डायग्राम है आपकी बुक की जी, जिसमें QC छोटा है, KC बड़ा है, तो डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। अगला पॉइंट है जी, QC की वैल्यू ज़्यादा आ गई KC से। हमने कोई ऐसा मोमेंट ले लिया, ऐसा टाइम T ले लिया कि जहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशंस मेजर की, हमने QC की वैल्यू फाइंड की और वो KC से बड़ी आ गई। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हमारे पास था जी KC 57 है, तो QC हमारे पास आ गया 90। तो जो 90 हमारे पास QC आया है वो बड़ा है KC से, इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए हैं। ठीक, QC बड़ा है या KC बड़ा है, तो चूंकि उनका प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है तो इसलिए QC बड़ा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए। प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए हैं तो इसका मतलब है अब उसको KC तक आने के लिए, यानी 90 से वापस 57 तक आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। ठीक हो गया, तो डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन। तो अब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन होगी। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो 90 से वापस 57 पर आएगा और उस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाएगा, QC KC के इक्वल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये आपकी बुक पे जो है वो बनी हुई है डायग्राम, जिसमें QC बड़ा है, KC छोटा है और डायरेक्शन क्या है जी, रिवर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी जब QC KC के इक्वल आ गया। जिस तरह से हमने कहा कि जी वो 8 से उठ के 57 तक चला गया, या वो 90 से वापस आ गया 57 तक। तो जब QC KC के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि चूंकि QC KC के इक्वल आ गया है, हमारी जो डिटर्मिन्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने फाइंड की है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी जो KC है उसके इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने बड़ी डिटेल में देख लिया है। QC कैसे फाइंड करेंगे, QC और KC में डिफरेंस क्या है, QC क्यों फाइंड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और 3 जनरलाइजेशंस। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अच्छे से याद करना है आपने, बिकॉज अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एंड थैंक यू वेरी मच।